गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप सभी यहाँ पर क्लास को अच्छे से अटेंड करे होंगे, समझ होंगे करे क्वेश्चन को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश ग्रामर, जनरल इंग्लिश जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस, इसके अलावा एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, हर तरह के एग्जाम्स में आपके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल जाते हैं पूछे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए आज हमारे पास यहाँ पर क्या टॉपिक्स हैं। यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हुए हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर इच इटलाइज्ड वर्ड, आपको एक इटैलिक वर्ड दिया होगा जो तिरछे वर्ड में लिखा हुआ है। फॉर पॉसिबल चॉइसेस आर गिवन, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर आपको सिनोनिम्स सॉल्व करने हैं। सिनोनिम्स मतलब जो इटैलिक वर्ड है उसका बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करने वाला वर्ड एक सिनोनिम कहलाएगा। और आज हम यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिज स्टाइल इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट। हिज स्टाइल इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट, इस पूरे सेंटेंस में ट्रांसपेरेंट आपको एक इटैलिक वर्ड दिया हुआ है जो आपको थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर इसके ऑप्शंस है वर्बोस, इन्वॉल्व्ड, ल्यूसिड, विटी, ट्रांसपेरेंट। इसका एक सिनोनिम क्या हो सकता है? 4 ऑप्शंस देख के आंसर कीजिए। ट्रांसपेरेंट, इसका सिनोनिम ल्यूसिड हो सकता है। बिल्कुल, ल्यूसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ल्यूसिड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सम पीपल ट्राई टू स्प्रेड एनार्ची इन द कंट्री। एनार्ची, एनार्ची यहाँ पर एक इटैलिक वर्ड है, इसका सिनोनिम ऑप्शंस देखिए। हेट्रेड, वायलेंस, डिसअफेक्शन, लॉलेसनेस। anarchy, some people try to spread anarchy in the country। anarchy का सिनोनिम क्या होगा? लॉलेसनेस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉलेसनेस। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, सिनोनिम्स हैं। चलिए आंसर क्या होगा इसका? अच्छा हाँ, लॉलेसनेस होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉलेसनेस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 3। द मीटिंग केम टू एन अब्रप्ट एंड। अ मीटिंग केम टू एन अब्रप्ट एंड। अब्रप्ट, अब्रप्ट यहाँ पर एक इटैलिक वर्ड है, इसका सिनोनिम देखिए ऑप्शंस। अ सडन, एन अनएक्सपेक्टेड, एन ऑफुल, अ सैड। क्वेश्चन नंबर 3, अ मीटिंग केम टू एन अब्रप्ट एंड। अब्रप्ट का सिनोनिम अ सडन। अ सडन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सिनोनिम्स है, सो आप घर पर वोकैबुलरी पढ़िए फ्रेंड्स। वोकैबुलरी से ही आपको वर्ड्स की पहचान होगी, वर्ड्स आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ही इज वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग ही डज। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव एक इटैलिक वर्ड यहां पर दिया हुआ है। ऑप्शंस है डेलिब्रेट, वेरी, रैश, इम्प्रेसिव। इम्पल्सिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रैश, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रैश। ठीक है, चलिए सिनोनिम बोला गया है समानार्थी जो सेम मीनिंग को एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, इम्पल्सिव को ही दूसरा मीनिंग क्या होगा इस टाइप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बिकॉज ऑफ हिज हॉटी टेम्परामेंट ही कैन नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। और यहाँ पर हॉटी इसका एक इटैलिक वर्ड है। ऑप्शंस देखिए। और ऑप्शंस है एरोगेंट, इल नेचर्ड, वायलेंट, इम्पेशेंट।
हॉटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर कीजिए। हॉटी, बिकॉज ऑफ हिज हॉटी टेम्परामेंट he cannot have many friends. एरोगेंट, एक एरोगेंट नेचर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एरोगेंट नेचर, इसी वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं बन रहे हैं। चलिए सेंटेंस को पढ़कर भी आप समझ सकते हैं मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ हैविंग अ विंडिकेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज क्रिटिसाइज। विंडिकेटिव, विंडिकेटिव, विंडिकेटिव एक आपका इटैलिक वर्ड यहां पर दिख रहा है। ऑप्शन है हार्श, क्रूल, रूड, रिवेंजफुल। सिनोनिम बताना है आपको विंडिकेटिव का। चलिए सोच समझ के आंसर करेंगे। चलिए आप सब क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा इटैलिक वर्ड था विंडिकेटिव। ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ हैविंग अ विंडिकेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज क्रिटिसाइज। सो विंडिकेटिव का सिनोनिम हो जाएगा रिवेंजफुल, ठीक है। रिवेंजफुल एटीट्यूड, रिवेंजफुल नेचर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। He could rise to his stature because of his invincible courage. Invincible दिख रहा है एक इटैलिक वर्ड इनविंसिबल। ऑप्शंस है इनवायबल, इनवैल्युएबल, अनमैनेजेबल, अनबीटेबल, इमेजरेबल। क्या होगा सिनोनिम इनविंसिबल का? चलिए इनविंसिबल, ही कुड राइज टू हिज स्टेचर बिकॉज ऑफ हिज इनविंसिबल करेज। सो यहां पर इसका सिनोनिम हो जाएगा अनबीटेबल करेज, अनबीटेबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनबीटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दो ही इज अ टीचर, हिज स्पीच लैक्स डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस यहां पर इटैलिक वर्ड आपको क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शंस देखिए क्लैरिटी, प्रिसिजन, डिस्टिंक्शन, फ्लुएंसी। क्वेश्चन नंबर 8। दो ही इज अ टीचर, हिज स्पीच लैक्स डिस्टिंक्टनेस। उसके स्पीच में किसकी कमी थी? डिस्टिंक्टनेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिटी, उसके स्पीच में क्लैरिटी नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी। डिस्टिंक्टनेस मतलब क्लैरिटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हम सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, सेम मीनिंग वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अ जज वॉज both a judicious and impartial man. Judicious, an italic word, and options are judicial, wise, intelligent, kind. Synonym judicious का सेम मीनिंग वाला वर्ड यहां पर क्या लग रहा है? A judge was both a judicious and impartial man. Judicious का सिनोनिम हो जाएगा wise. ऑप्शन बी इज करेक्ट, wise, ठीक है। नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रीडिंग fiction is a absorbing, creative and entertaining hobby. Absorbing is a italic word. देखिए ऑप्शंस, concentrating and engrossing, fascinating and enriching. Reading fiction is an absorbing, creative and entertainment hobby. Absorbing का same meaning, synonym. And engrossing, and engrossing, हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए
क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 11, perspicuity of a lawyer's arguments was remarkable. perspicuity और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इटैलिक वर्ड है. ऑप्शंस आर लॉजिक, प्रिसिजन, ल्यूडिसिटी, प्रोफंडिटी. क्वेश्चन नंबर 11. सो यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा ल्यूडिसिटी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ल्यूडिसिटी सिनोनिम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. देखिए, अ मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, ही वॉज exonerated from all responsibilities for his actions. Exonerated जी आपका इटैलिक वर्ड है. ऑप्शंस है exculpated, prevented, accused, excused, liberated. चलिए इसका सिनोनिम बताइए exonerated का. चलिए exonerated का सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर आंसर लिबरेटेड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. लिबरेटेड इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. ही इज अननोन टू बी अ प्रोलिफिक राइटर. प्रोलिफिक यहां पर इटैलिक वर्ड है. ऑप्शंस है वर्सटाइल, प्रोडक्टिव, ग्रेट, पावरफुल. ही इज नोन टू बी अ प्रोलिफिक राइटर. प्रोलिफिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव राइटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्रोडक्टिव हो जाएगा इसका सिनोनिम. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. ही ट्राइड टू alleviate the sufferings of his neighbors. चलिए आंसर करेंगे. ऑप्शंस देखिए. अबेट, डिसिपेट, रिमूव, रिलीफ. एलिवेट क्या सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिवेट. ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स. रिलीफ. ऑप्शन डी रिलीफ. उनको रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सिनोनिम हो जाएगा रिलीफ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. Her evidence totally refuted the charges. Refuted is a italic word. Options are refused, denied, disproved, repelled. Her evidence totally refuted the charges. Synonym बताइए refuted का. disproved. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मतलब साबित नहीं हुआ है. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. इफ अ लीडर वांट्स टू बी पॉपुलर, ही शुड मास्टर अ पार्ट ऑफ बीइंग सिविल टू एवरीवन. सिविल इज अ इटैलिक वर्ड. ऑप्शंस है पोलाइट, सिविलाइज्ड, फ्रेंडली, ओबीडियंट. सिनोनिम बताना है सिविल का. If a leader wants to be popular, he should master the art of being civil to everyone.
पोलाइट मतलब सबके साथ अच्छे से रहना है, पोलाइटली रहना है। सो नाइसली ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पोलाइट इज राइट आंसर। सिविल का सिनोनिम हो जाएगा पोलाइट। क्वेश्चन नंबर 17, he reserved the right to order scrutiny in cases where understatement was quite blatant. Blatant, italic word. Options है deliberate, unintentional, deceptive, obvious. Blatant का सिनोनिम क्या होगा? एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के समझिए। He reserved the right to order scrutiny in cases where understatement was quite blatant. आप सभी डेली क्लास अटेंड करेंगे, टाइम सभी को पता है, सुबह 8 बजे, सॉरी 8 बजे नहीं, 8 बजे तो आपकी कंप्यूटर क्लास होती है, 9 बजे बायोलॉजी की, 10 बजे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस होते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर ऑब्वियस, ब्लैटेंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्वियस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आर यू insinuating that I am a liar? Insinuating. Options are accusing, describing, implicating, suggesting. Insinuating, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? Are you insinuating that I am a liar? Suggesting, ठीक, सजेस्ट कर रहे हो, सिनोनिम हो जाएगा सजेस्टिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर एक सिनोनिम को आप नोट करेंगे उसके वर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, I nudged her and pointed to the man across the street. Pushed, whispered, proposed, kicked है। nugget यहाँ पर आपका एक इटैलिक वर्ड है। इटैलिक वर्ड में तो आप समझ रहे होंगे, तिरछे लेटर्स में लिखे होते हैं वो इटैलिक वर्ड्स कहलाते हैं। पूरे सेंटेंस में आपको केवल ये नगेट ही एक तिरछा लेटर आपको दिख रहा होगा तिरछे लेटर्स में। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पुश्ड, मैंने उसको धक्का दिया, सो पुश हो जाएगा, पुश्ड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नगेट का पुश्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इट वाज ऑल अ प्लॉय टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज रियल एम। प्लॉय, इट वाज ऑल अ प्लॉय। ऑप्शन है प्लॉट, कॉन्स्पिरेंसी, ट्रिक, एक्सप्लेनेशन। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, इट वाज all a ploy to distract attention from his real aim. एक ट्रिक था जिसके थ्रू आप उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो। प्लॉय मतलब एक ट्रिक। ऑप्शन सी ये सिनोनिम हो जाएगा प्लॉय का, ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द हनीमून पीरियड फॉर द न्यू गवर्नमेंट इज ओवर। Unexperience, good feel, confidence, grace. आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर हनीमून आपका एक इटैलिक वर्ड है। हनीमून पीरियड फॉर द न्यू गवर्नमेंट इज ओवर। हनीमून पीरियड, यहाँ पर गुडविल आंसर हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा गुडविल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुडविल सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन। हैंडल इज एन इटैलिक वर्ड। मैनिपुलेट, मैनेज, कंट्रोल, डिसिप्लिन। An officer must know how to handle his man. हैंडल करना मतलब उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर कंट्रोल नहीं, पूरी तरह से आप उसको कंट्रोल थोड़ी कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो। सो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम, मैनेज, ऑप्शन बी। चलिए
नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड टू द पीपल. Displayed is a sorry, italic word. Options are given, distributed, exhibited, refused. It is the first time the painting has been displayed to the pupil. Displayed का synonym क्या होगा? Exhibited मतलब आप पूरे लोगों के सामने अपनी पेंटिंग्स को रख रहे हो, उनको दिखा रहे हो, एग्जिबिट कर रहे हो, एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जिबिट कर रहे हो. ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब कोई चीज को दर्शा रहे हो लोगों के सामने. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विथ grubby hands. Grubby. Grubby is a italic word. Options है unprepared, silly, rough, dirty. एक जो grubby hand से कुछ नहीं खा सकता या कुछ नहीं खाता. One must not eat anything with grubby hands. क्लियरली यहाँ पर आप सेंस कर सकते हो, grubby मीन्स डर्टी हो सकता है. डर्टी हैंड से हम कुछ नहीं खाते, सो ऑप्शन डी यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा ग्रबी का. ग्रबी का सिनोनिम है डर्टी, गंदा. ठीक है, नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 25. The placid waters for the lake gave him comfort and consolation. Placid water. Options है calm, deep, clear, cold. Placid. Placid का सिनोनिम सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? Placid waters of the lake gave him comfort and consolation मतलब एक ठहराव जिसको बोलते हैं. प्लेसिड मतलब एक ठहराव, एक शांतिपन, शांतिनेस. तो डीप कोल्ड नहीं, यहां पर काम हो जाएगा आंसर. काम मतलब एक स्थिरता है उस पानी में. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, काम हो जाएगा प्लेसिड का सिनोनिम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. स्पेंड अ नाइट इन अ प्लश होटल. प्लश होटल. ऑप्शन है एलिगेंट, चीप, एंटीक, मॉडर्न. प्लश इज अ इटैलिक वर्ड. चलिए बताएंगे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा. He spent a night in a plush hotel. Plush. Plush means elegant. बहुत ही एलिगेंट होटल में उसने नाइट रात बिताई. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज सिनोनिम्स. चलिए 27 नंबर क्वेश्चन. But didn't of hard work he reached the acme of success. But didn't of hard work he reached the acme of success. Acme. Options है proud position, fruitful end, sweet, highest stage. Acme का सिनोनिम. 27 नंबर क्वेश्चन. क्लास को शेयर करेंगे और डेली आप सब जरूर से इंग्लिश क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा. देखिए यहां पर by didn't hard work he reached the acme of success मतलब हाईएस्ट स्टेज. वो एक उस स्तर पर पहुंच चुका है, हाईएस्ट पिक पर पहुंच चुका है. हाईएस्ट स्टेज इज द सिनोनिम ऑफ एक्मे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. The effluent from the factory makes the river unsafe for swimming. Options है poisonous matter, sewage, waste matter, surplus matter. Effluent यहाँ पर italic word है. Effluent का synonym ढूंढिए. The effluent from the factory makes. फैक्ट्री से निकलने वाले effluents रिवर को अनसेफ बना रहे हैं स्विमिंग के लिए. क्या होंगे वो effluents, क्या उसका मीनिंग क्या होगा effluent का जो वाटर को अनसेफ बना रहा है? बिल्कुल वेस्ट मैटर होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एफ्लुएंट मतलब वेस्ट मैटर, इसका सिनोनिम. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए. ही सैड ग्लोवरिंग एट हिज ओपोनेंट. ही सैड ग्लोवरिंग एट हिज ओपोनेंट. थ्रेटनिंग, चीयरिंग, स्वेरिंग, फिक्सिंग. ग्लोवरिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा?
इसके आगे भी आपके बहुत सारे सिनोनिम वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग पढ़कर आइएगा सिनोनिम्स या फिर वोकैबुलरी सेशन। तो ग्लोरिंग, ग्लोरिंग का सिनोनिम हो जाएगा स्वेयरिंग। He said glorying at his opponent, swearing. ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताएंगे, क्लास को लाइक किया शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।